हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेब्रुअरी के लव प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपका फेब्रुअरी 2022 लव लाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी आपकी किस तरीके की रहने वाली है फेब्रुअरी मंथ के लिए। फेब्रुअरी द मंथ ऑफ लव बिकॉज ऑफ द वैलेंटाइंस डे एंड वीक। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी क्यूरियस होंगे अपनी लव लाइफ के बारे में पता करने के लिए इस मंथ की। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं कहना चाहूँगी, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलीज़ कीजिए सारी एंग्जाइटी, रिलीज़ कीजिए सारा स्ट्रेस और अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें लेके आइए, पॉजिटिव बातें लेके आइए। थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी हटाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी रीडिंग भी पॉजिटिव आए। और अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन लाइफ हमेशा चलती रहती है। लाइफ में हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो किसी भी एक ख़राब रीडिंग को लेकर के सोच में नहीं पड़ जाना है और ये नहीं सोचना है कि लाइफ में आगे कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। नो, दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग। आई डोंट अप्रिशिएट इट एट ऑल राइट। और हाँ, एक बात और, लोग मुझे ये कभी कभी कमेंट करके बोलते हैं कि ये रीडिंग उनसे बिल्कुल ऑपोजिट गई, रेजोनेट नहीं हुई। तो मैं बार बार ये बोलती हूँ कि कोई भी रीडिंग, जो रीडिंग आपको लगे कि आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगे कि आपकी सिचुएशन पर फिट बैठती है, वो रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए फिट नहीं बैठती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो इसे छोड़ दीजिए, लीव इट, कुछ और देखिए, कोई और रीडिंग देखिए। हो सकता है कहीं किसी और चैनल पर आपके लिए कोई रेजोनेट करती हुई रीडिंग हो, तो उसको देखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ वो कंटेंट सबके लिए है। अगर मैं एरीज के लिए कुछ बना रही हूँ तो वो सारे एरीज पे लागू होता है, कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग चल रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना और जनरल रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। लव लाइफ कैसी रहेगी लियो की इन फेब्रुअरी 2022? चलिए देखते हैं आप और मैं, और स्टार्ट करते हैं लियो के लिए इस मंथ की रीडिंग। फर्स्ट कार्ड देखते हैं लियो का कैसा आ रहा है। पेज ऑफ कप्स आ रहा है लियो आपके लिए। पार्टनर, पार्टनर का आपका कार्ड आ रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड कॉमन आपका क्या आ रहा है? दो पेजेस आ रहे हैं आपके लिए। द फूल आ रहा है आपका। ओके, चलिए अब देखते हैं कि क्लैरिफाइंग कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। चेंज योर फोकस। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए आ रहा है नर्चर, ऑलराइट, एंड फूल, फाइंड बैलेंस। ऑलराइट, ऑलराइट। तो लियो ये टेढ़ा क्यों हो रहा है? ओके, लियो आपका अगर मैं बताऊं, पेज ऑफ कप्स दिख रहा है मुझे विद चेंज योर फोकस। कहीं ना कहीं एक लविंग एनर्जी है। लव से रिलेटेड कुछ लोगों की लाइफ में एक अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। हो सकता है कोई नया लव किसी को मिले, या बेबीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहे हैं मुझे इस रीडिंग में। आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, बट बेबीज़ आर ऑल्सो इन्वॉल्व। एंड चेंज योर फोकस, देखिए मुझे लगता है कहीं ना एक इमेच्योरिटी आपकी इस रीडिंग में मुझे दिख रही है। आपके और आपके पार्टनर दोनों की साइड से मुझे बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी नज़र आ रही है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको भी ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी ज़रूरत है। आपको अपना फोकस चेंज करना होगा। कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, या आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त परेशान कर रही हैं और उन चीज़ों से आपको अपना फोकस हटाना है। नाउ आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आ रही है पेज ऑफ, ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं आपके पार्टनर के लिए।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है अगेन, सॉर्ड्स की एनर्जी ही आ रही है बेसिकली, एंड नर्चर आ रहा है आपके पार्टनर के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर ना थोड़े से इस वक्त थोड़े से थोड़े से थोड़े से स्टबन एक्चुअली मैं कहूँ, एक इमेच्योरिटी भी है एंड स्टबननेस भी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की यहाँ पे। ज़िद्दी हो रहे हैं वो किसी चीज़ को लेकर के, ओके एंड शायद इसीलिए आप शायद उन्हें इनोसेंट तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि इस वजह से आपके पार्टनर का किसी ऐसी चीज़ में कमी हो जो आप नहीं देख पा रहे हो। नर्चर आ रहा है, नर्चर से मुझे साफ दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लविंग एंड इंडिपेंडेंट सी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की। ओके आपके लिए प्यार भी है, लेकिन जिद है, एक ऐसी जिद है कि जो बहुत ज़्यादा कुछ हैप्पी हैप्पी सा मुझे नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस। फाइन बैलेंस आ रहा है। देखिए कॉमन अगर मैं बताऊँ, आपका द फूल आ रहा है हमारे पास। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक नए से किसी एडवेंचर पे ही जाने की कोशिश करेंगे। आप शायद से कुछ नया तलाशने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर के। हो सकता है कई लोगों के लिए मुझे ब्रेकअप की सिचुएशन लग रही है डेफिनेटली। बैलेंस आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं लाइफ में बैलेंस ढूंढने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त पे, क्योंकि कुछ सिचुएशन या कुछ चीज़ें मुझे लगता है ऐसी हुई हैं अभी रिसेंटली आपके साथ, जो आपका लाइफ का जो फोकस है ना, शायद उसी को ख़राब कर दिया उन चीज़ों ने। ओके और ये चीज़ें आपको लाइफ में आपको आगे लेसन देंगी, लेकिन आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने की मुझे टेंडेंसी ज़्यादा नज़र आ रही है इस रीडिंग में। मुझे नहीं लगता है कि आप एक जगह स्टक रहने वालों में से हैं, या आप एक जगह एक ही चीज़ के बारे में सोचने वालों में से हैं। आप आगे बढ़ेंगे, आप नए एडवेंचर पे जाएंगे, और शायद हो सकता है यही चीज़ आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। ओके बिकॉज योर पार्टनर वॉन्ट्स यू टू बी विद देम लाइक 24/7। अब मुझे ऐसा लग रहा है, आई हैव नो आइडिया। देन वी हैव इज ऑर्डिनरीनेस एंड द लवर्स। ओ द लवर्स एनर्जी, सो गुड सो गुड। ओके ये आपका टेम्परेंस भी आ रहा है और इसके पीछे आपका ओपन अप आ रहा है। नाउ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ऑर्डिनरी तरीके से ना, इस वक्त आप, मुझे लगता है बैक टू बेसिक्स चले जाएंगे। अभी जो भी लाइफ में चल रहा है ना, आप वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ प्यार ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें ज़्यादा सिंपल हो सकती हैं। बिकॉज अभी की सिचुएशन मुझे ऐसी लगती है आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, चीज़ें और ज़्यादा आपके लिए उलझती जा रही हैं। तो आप ना सिंपलर लाइफ की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, और उसी लाइफ में आपको लगता है कि कुछ एक्स का भी मुझे ऐसा लगता है कि वापसी हो सकती है आपकी लाइफ में, या आपको ऐसा रियलाइज़ हो सकता है कि एक जो पहले का जो सिंपल टाइम था जब आप अपने किसी एक्स से मिले थे, शायद वो आपके लिए, या वो आपका सोलमेट था, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन था सॉरी। ये भी मुझे एक बहुत प्रोमिनेंट फीलिंग आ रही है इस रीडिंग को देख करके। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए, और आप बैलेंस नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। आप, या तो आपका स्टेटस चेंज हुआ है, बहुत कुछ लाइफ में ऐसे हुआ है कि आप चेंजेस के थ्रू गुजर करके एक पर्टिकुलर किसी जगह पे हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते थे, लेकिन अब आप पुरानी सिंपल लाइफ को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ओके आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं उस लाइफ को, और उसी लाइफ से मुझे लगता है आपको ज़्यादा प्यार है। उप्स सॉरी सॉरी, एक कार्ड और लेना है आपके लिए। 2-3 आ चुके हैं, एक कार्ड और लेना है, ये ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं लियो के लिए। रोमांस आ रहा है, वाओ, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो कोई नया रोमांस कुछ लोगों के लिए स्टार्ट होता हुआ लग रहा है मुझे। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बहुत सैडनेस सी आ रही थी इस इस पूरी रीडिंग से, कार्ड से मुझे सैडनेस सी हो रही थी। बट अभी मुझे रोमांस देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई एक नया, एक अच्छा कुछ चीज़ें होने वाली हैं, या कोई एक अच्छा
अपने साथ लविंग फीलिंग लेकर के आपके पास आने वाला है। सेकंड वी हैव इज फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांटेड टू बी। तो फ्रीडम मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू आर रिक्वायर्ड। अभी जिस रिलेशनशिप में प्रेजेंटली आप हैं, आप शायद फ्री नहीं फील कर पा रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है इस तरीके के कार्ड्स आपके लिए जो निकल के आए हैं बहुत कन्फ्यूजिंग से। जबकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत मेच्योर्ड है, लेकिन सब कुछ मुझे इमेच्योरिटी से होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें मुझे कहीं पे भी मेच्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। आपके रिलेशनशिप से लेकर के आप में कहीं या आपके पार्टनर में कोई मेच्योरिटी नहीं है। स्टबर्ननेस आपके पार्टनर में मुझे लगता है लेकिन ज़्यादा है आपसे ज़्यादा। नाउ इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। नाउ अगर आपको देखिए अनवांटेड थॉट्स अगर माइंड में आ रहे हैं, उनको डिसॉल्व करने की कोशिश कीजिए लाइट में। एक नई अपॉर्चुनिटी को तभी आपकी लाइफ में देखिए आ सकती है जब आप पुरानी जो भी चीज़ें आपकी बैगेज जो एक तरीके से बन गया लाइफ में वो ख़त्म होगा, तब जा कर के ही आप कुछ एक नया और अच्छा अपनी लाइफ में स्टार्ट कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ तभी आएंगी जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे। एंड माई बिलवड, ओ दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो ये आपके जो प्रेजेंट पार्टनर है उनके लिए भी हो सकता है, या हो सकता है डिस्टेंस पर हो आप अभी अपने किसी रिलेशनशिप में, डिस्टेंस पर आप हैं, फिजिकली आप साथ नहीं हैं, बट आपको लगता है कि स्पिरिचुअली आप हमेशा अपने जो सोलमेट है एक तरीके से उनके साथ हैं, और टाइम और स्पेस को लेकर के ये प्यार नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा है। और ये आपके लिए इतने मायने रखता है कि यू नो नथिंग इज मिसिंग इन दिस लव फॉर यू। ऑलराइट, आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिजिकली यू आर मिसिंग समबडी, बिकॉज इट्स ट्रू। ऑलराइट, इट्स ट्रू, एंड यू कनेक्ट विद दिस पर्सन ऑन अ सोल लेवल। आप एक सोल लेवल पे यहाँ पर अपना एक कनेक्शन बनता हुआ देख सकते हैं। आपको लगता है ये सोल लेवल कनेक्शन है, दिस इज़ नॉट समथिंग ऑर्डिनरी नहीं है ये, दिस इज़ वेरी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी डेफिनेटली। एंड चलिए अब एक किपर्स से ले लेते हैं कि लियो के लिए किपर्स क्या कहने वाले हैं। वेल्दी मैन, ऑल राइट, तो ये वेल्दी मैन आप हो सकते हैं, आप किसी वेल्दी मैन से मिल सकते हैं। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो जो भी रेजोनेट होता है आपकी रीडिंग से उसी को लीजिए अपने लिए, और अपने लिए क्वेश्चन जल्दी से सोच लीजिए लियो, क्योंकि उसका आंसर मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं है तो वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद एक क्वेश्चन सोचें, क्योंकि आंसर आपके लिए आ गया है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको कहा है एंजल्स ने। तो इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली मुझे यहाँ एक इमेच्योर एनर्जी लग रही है। तो जब तक आप इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, जब तक आप चीज़ों के बारे में, चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाएंगे, तब तक शायद से ये इमेच्योरिटी ही रहेगी। तो आपको ये जो फूल एनर्जी है, मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं निकलना है। बिकॉज लव में ये फुल एनर्जी अच्छी तब लगती है जब ये कुछ इनोसेंट हो। कई लोगों का मुझे ये भी लगता है कि फर्स्ट लव काइंड ऑफ फीलिंग भी मुझे आ रही है इस रीडिंग से। लेकिन अगर आपकी मेच्योर्ड है तो आप तब भी मुझे एक स्टबर्ननेस भी दिख रही है यहाँ पे। आई डोंट नो मैं कितना सेंस बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए इसी के साथ ये रीडिंग करते हैं कंप्लीटली हो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।